हमारे देश का भविष्य है, हमारे परिवार का भविष्य है। एक राष्ट्र सुदृढ़, सभ्य और शक्तिशाली तभी बनता है जब उस देश के बच्चे चरित्रवान तथा संस्कारवान हों। हर माता पिता का ये सपना होता है कि वो अपने बच्चों को जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता हुआ देखे। इसके लिए वो अपने पूरे जीवन में तन मन धन से प्रयत्न करता है। लेकिन क्या आज हमारे बच्चे वैसे बन रहे हैं जैसा हम चाहते हैं? आइए देखें आज हमारे समाज में बच्चों का क्या हाल है। बेटा, ये क्या? तुमने फिर मोबाइल उठा लिया? डॉक्टर ने मना किया है तुम्हें। तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर होती जा रही है, फिर भी तुम हर समय मोबाइल लिए रहते हो। क्या माँ, तुम हर समय मेरे पीछे पड़े रहती हो। मैंने अभी अभी तो मोबाइल उठाया है। तुम पिछले 1 घंटे से मोबाइल चला रहे हो। आप मुझे परेशान मत करो, मैं अपने दोस्तों से चैट कर रहा हूँ। हे भगवान, इसकी आंखें खराब होती जा रही हैं। लेकिन मोबाइल की ऐसी लत पड़ गई है कि सारा दिन इससे मोबाइल छूटता ही नहीं है। बेटी, ये कैसे कपड़े पहन के स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, ना कि फैशन का प्रदर्शन करने? माँ, आप आज के फैशन के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए आप मुझे मत समझो। मुझे देर हो रही है। मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि आधुनिकता कपड़ों में नहीं, विचारों में होनी चाहिए। हाँ रोहन बेटा, तुम्हारी माँ 15 दिनों से अस्पताल में आईसीयू में भर्ती है। मैं अकेला हूँ, तुम कब आ रहे हो? क्या तुम नहीं आ सकते? बेटा, तुम पिछले 10 साल से विदेश में हो। हमने अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर तुम्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजा। तुमने वही नौकरी कर ली, शादी कर ली और फिर वहीं बस गए। बेटा, पिछले 10 साल से तुम हमसे कभी मिलने नहीं आए और तुम्हारी माँ की हालत बहुत सीरियस है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है और तुम्हारे मन में इतना भी प्रेम नहीं कि तुम अपने माँ से मिलने आ सको। हेलो 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 बेटा, फोन काट दिया तुमने हमेशा की तरह। बेटा हेलो। हे भगवान, अब मैं कैसे उसकी माँ को बताऊं कि उसके बेटे के पास अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करना तो दूर, उनके आखिरी दर्शन या अंतिम संस्कार करने का भी समय नहीं है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्यों? क्या काम है? मुझे अपने बर्थडे की पार्टी डिस्को क्लब में देनी है, अपने सारे दोस्तों को। नहीं बेटा, उस दिन तो मैंने पूजा रखी है, तुम उन्हें घर पर ही बुला लो। आप चाहते हो सब लोग मेरा मजाक उड़ाए? मैं अपना बर्थडे अपने दोस्तों के साथ होटल में ही मनाऊंगी। आपको पैसा देना ही होगा। हे भगवान, मेरी बेटी तो मेरी बात मानती ही नहीं। मैं इसे गलत रास्ते पर चलने से कैसे रोकूं? विनोद की माँ, विनोद कहाँ है? वो तो स्कूल गया है। उसके टीचर का फोन आया है, वो पिछले 1 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन वो तो घर से रोज स्कूल के लिए जाता है। मैंने पता लगाया है, वो रोज दुकान पर जाकर वीडियो गेम खेलता रहता है। हे भगवान, अब क्या करें? मेरा बेटा तो बिगड़ता ही जा रहा है। ऐसी एक नहीं,
अनेक घटनाएं हैं जो हमारे आपके घरों में हर रोज देखने को मिलती हैं। माँ बाप परेशान हैं कि हर सुख सुविधा देने के बाद भी वो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोक नहीं पा रहे हैं। मैं आप लोगों की मनोदशा को समझती हूँ, लेकिन जरा सोचिए, क्या गलती केवल आपके बच्चों की है? क्या आपने अपना पूरा ध्यान बच्चों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाकर उन्हें भौतिकवादी नहीं बनाया? क्या आपने कभी अपने बच्चों की आध्यात्मिक उन्नति तथा सुसंस्कार सिंचन का प्रयास किया? क्या आपने कभी अपने बच्चों को भारत के गौरवपूर्ण इतिहास का ज्ञान दिया? क्या आपने कभी अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति की गरिमा का ज्ञान दिया? आप सही कह रहे हैं, हमें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन सोशल मीडिया, टीवी, सिनेमा, मोबाइल से पाश्चात्य संस्कृति के दुष्परिणामों का शिकार होते अपने बच्चों को हम कैसे बचाएं? भारत देश की गरिमामय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के कुप्रभावों से बचाने के लिए तथा अपने देश के नन्हे मुन्ने बच्चों के शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक विकास के लिए हमारे परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी ने बाल संस्कार केंद्रों का गठन किया है। आइए हम आपको ऐसे ही एक बाल संस्कार केंद्र में ले चलते हैं। बाल संस्कार केंद्र में बच्चों को उनकी आयु के अनुसार शारीरिक, मानसिक विकास तथा आरोग्यता के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम सिखाए जाते हैं। मानसिक उन्नति के लिए जप, प्राणायाम तथा ध्यान कराया जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए धार्मिक ग्रंथ, भगवद गीता, रामायण, सत्पुरुषों का सत्संग श्रवण कराया जाता है। प्रातः काल उठिकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अर्थात भगवान राम जी सुबह उठकर सबसे पहले अपने माता, पिता तथा गुरुजनों का चरण स्पर्श करते थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक मूल्यों पर आधारित है। हमारी संस्कृति में मोमबत्ती बुझाकर नहीं, दीप जलाकर जन्मदिन मनाया जाता है, क्योंकि हमारा जीवन प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं, बल्कि अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। आध्यात्मिक उन्नति के लिए आदर्श महापुरुषों की जीवन गाथा, प्रेरक जीवन प्रसंग सुनाए जाते हैं। श्रवण कुमार ने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें 4 धाम की यात्रा कराई। इसलिए आज भी हम उनका आदर करते हैं। हमें भी ऐसे ही अपने माता पिता की सेवा में तत्पर रहना चाहिए।
अपने देश के गौरवशाली इतिहास का ज्ञान दिया जाता है। महाराणा प्रताप जी ने राज सिंहासन छोड़कर जंगल में रहना स्वीकार किया, घास की रोटियां खाना स्वीकार किया, लेकिन अपने देश प्रेम की भावना को नहीं छोड़ा। हमारे मन में भी ऐसी ही देश प्रेम की भावना होनी चाहिए। हमें तो ये सब देखकर समझ में आ गया, बच्चे तो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। हम उनमें जैसे बीज बो देते हैं, वैसी ही फसल हमें काटनी पड़ती है। हमने अपने बच्चों के संस्कार सिंचन पर ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए आज वो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आज से हम अपने और अपने सभी परिचितों के बच्चों को बाल संस्कार केंद्र भेजेंगे। क्या इस महान कार्य में हम बड़े लोग भी सहभागी हो सकते हैं? अवश्य आप लोग भी प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने क्षेत्र में बाल संस्कार केंद्र खोल सकते हैं। बाल संस्कार केंद्र का पाठ्यक्रम, पुस्तकें व बाल संस्कार संचालन से संबंधित मार्गदर्शन आपको बाल संस्कार मुख्यालय द्वारा दिया जाता है। हम सबको मिलकर ये प्रयत्न करना होगा कि भारत का हर बच्चा संस्कारवान, कर्मठ तथा आदर्शवान बने और भारत देश को विश्व गुरु बनाने में हमारे पूज्य सद्गुरुदेव के संकल्प में अहम भूमिका निभाए। आइए हम सभी संकल्प लें कि हम सभी बच्चों को बाल संस्कार केंद्रों में भेजेंगे तथा ज्यादा से ज्यादा बाल संस्कार केंद्र खोलेंगे, जिससे सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके।